इसमें इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी वो चीज़ है जो क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मटेरियल के। तो ये कुछ प्रॉपर्टियाँ मेन हैं, जैसे थर्मल, केमिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो बताती हैं कि हीट का क्या इफ़ेक्ट होगा किसी मटेरियल के ऊपर, उसके बारे में। कुछ मेन थर्मल प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब ये बताती है कि कितनी हीट देने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर ये चीज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये है कि एक पर यूनिट, यहाँ पे हम लोग पर यूनिट टेम्परेचर के साथ साथ पर यूनिट उसमें मास को भी कंसीडर कर लेंगे, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो बताती है कि टेम्परेचर देने पर कितना उसके शेप और साइज़ में चेंज होगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तो उसकी यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा, वो बताएगा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो बताएगी कि हीट कितनी आसानी से हीट कंडक्ट हो सकती है मटेरियल के अंदर से। अगर ये ज़्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी तो ज़्यादा इजली हीट मटेरियल से निकल जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। अगर इसकी हीट थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो इसमें कंडक्शन में टाइम लगेगा, ईजिली कंडक्ट नहीं हो पाएगी हीट। तो ये प्रॉपर्टी है, इसके आधार पर बता सकते हैं कौन मटेरियल जो है कंडक्टर है, कौन मटेरियल जो है इंसुलेटर है। अगर अधिकतर मटेरियल की मेटल की जो बात करें तो उसमें जो मेटल हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि अगर एब्रप्ट चेंज करें टेम्परेचर में तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा मटेरियल के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिल्डिंग के समय पर, फर्नेस या ओवन या क्रायोजेनिक मटेरियल में। इस प्रकार की मटेरियल की जो थर्मल शॉक कैपेसिटी वाली, रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो दिख जाती है। तो ये मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं 2-4। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शन का मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे एसिडिटी या एल्केलिनिटी का मतलब ये है कि जो है एसिड, किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस का किसी मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हालांकि दोनों ही जो है करोसिव और डिटोरिएट करेंगे मटेरियल को, लेकिन उनका क्या इफेक्ट होगा अलग अलग, तो वो एसिडिटी और एल्केलिनिटी के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मटेरियल के ऊपर, तो ये हम लोग जो है इन 2 रिएक्शनों के थ्रू समझ पाते हैं। हालांकि दोनों ही जो है मटेरियल को जो है, चाहे एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, तो इन दोनों को जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कह रहे हैं तो इसमें इनका यूज कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, प्लेट मटेरियल को कोट करने के लिए, या फिर रिमूवल में मटेरियल के ऊपर की परत को। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। कोरोजन रेजिस्टेंस, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल जो है इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट, जब वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो डिग्रेड होता है मटेरियल बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, और कोई और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से। तो ये प्रकार से मटेरियल की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि अगर बहुत पर्टिकुलर मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है या स्टेनलेस स्टील है, तो इनमें ये चीज़ कम होती है, लेकिन अधिकतर मटेरियल में वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आके करोड हो जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग बचा सकते हैं अगर उसको पेंट कर दें मटेरियल पे, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, या वर्निशिंग कर दें, तो ये जो कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस मटेरियल को एक्सटर्नली प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग। केमिकल कंपोजिशन, अगर किसी का जैसे कि किसी में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा वो मटेरियल हार्ड होगा, तो हम लोग उसकी जो मैकेनिकल है थर्मल प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये बताती है तो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसा रिएक्ट करता है, या मैग्नेटिक फील्ड में है, या फ्लो ऑफ मैग्नेटिज्म हो रहा है, या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, या मटेरियल में क्या फ़ायदेमंद नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
तो जब कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एच नाम की मैग्नेटिक फील्ड जो है, एच जो है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगाई गई है, तो उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना सा मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है वो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। इनका जो रेशियो है, कितना इंड्यूस्ड हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स और कितना अप्लाई हुआ था, इसका रेशियो जो है परमेबिलिटी कहलाता है। कोएर्सिव जो है ये बताएगा कि कोएर्सिव फोर्स की रेजिस्टेंस टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। सक्सेप्टिबिलिटी जो है ये बताएगी कि मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टिविटी ये है कि अगर हम लोग सडनली उसका जो है टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दें, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते, तो वो टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हुआ वो कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो इस बार से जो कंडक्टिविटी ने अचीव की वो सुपर कंडक्टिविटी और मटेरियल सुपर कंडक्टर कहलाएगा फिर जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो बताती हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में है मटेरियल तो कैसा वो रिएक्ट करेगा, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल पास करें तो कैसी क्या क्या उसमें इफेक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम लोग जान सकते हैं। जैसे रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करेगा। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो ए अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रो बराबर इसे रो से दर्शाते हैं और ए अपॉन एल से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ये इसका रिवर्सिबल है रेजिस्टिविटी का, कि ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में मटेरियल। इसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, लेकिन एट है हाई टेम्परेचर, एट ए हाई वोल्टेज डिफरेंस अगर है तो भी वो कोशिश करें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अधिकतर जो है इंसुलेटर की श्रेणी में आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है तो उसमें मटेरियल कैसा है, क्या मटेरियल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या उसका क्या वो होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आएंगे, तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी की थ्रू हम लोग जान सकते हैं। जैसे इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग अप्लाइड फोर्स ऐसा आए हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, शेप और साइज में, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। इसको हम लोग इन मॉडल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंजिंग डायमेंशन, पहले कितनी ओरिजिनल डायमेंशन, इनका रेशियो होती है स्ट्रेन। ये कई प्रकार की होती है, लेटरल, लीनियर, अगर लीनियर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में हम लोग चेंज को देख रहे हैं लेंथ में, तो वो लीनियर है। चेंज इन लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है कि हम लोग किस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल या कंप्रेसिव। लेटरल स्ट्रेन ये है कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के कितनी चेंज इन डायमेंशन है और ओरिजिनल का रेशियो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक, टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, या फिर इसको कहें कि एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ प्लस वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ करके भी हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। शियर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन अंडर द टेंजेंशियल लोड, कि टेंजेंशियल लोड के अंडर में कितनी डिफॉर्म बॉडी, इसको अधिकतर हम लोग एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं या रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब कोई बॉडी फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरनली एक रेजिस्टेंस लगाती है, इसे स्ट्रेस कहते हैं। इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई लगाया गया एरिया, जिस पे एरिया पे लग रही है। इसकी यूनिट अधिकतर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे कह देते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है। टेंसाइल, अगर इलांगेशन उसी डायरेक्शन में है जिसमें फोर्स लगाया जा रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर उसके अपोजिट में है या कंप्रेस, जिसमें ये जो टाइम जिसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो जो इलांगेट कर रहा है वो कंप्रेसिबल कर रहा है तो कंप्रेसिबल फोर्स है या कंप्रेसिबल स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस अगर डेवलप्ड, ये जो स्ट्रेस है ये टेंजेंशियल सरफेस पे हमें मिलती है और इसमें जो है जब टेंजेंशियल लोड लगता है तो ये स्ट्रेस दिखती है। ये अधिकतर रिवेटेड जॉइंट में दिखी जा सकती है। इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होते हैं उन्हें इलास्टिक कांस्टेंट करते हैं। अधिकतर इनकी बातें हम लोग तभी करेंगे जब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हो या हुक्स लॉ फॉलो हो रहा हो। तो एक 3 प्रकार का हो सकता है, अगर टेंजेंशियल, टेंसाइल या कंप्रेसिबल स्ट्रेस है और उसको लीनियर स्ट्रेन से डिवाइड करें तो यंग मॉडुलस की है।
इलास्टिक कांस्टेंट। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसी को कहते हैं जब हम लोग शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं। इसी को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात करते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है? विदाउट क्रैक के जो डिफॉर्मेशन होता है ऐसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। लेकिन ये अधिकतर यूजफुल है कॉइन बनाने में, ट्यूब बनाने में, वायर बनाने में। तो इसे परसेंटेज इलांगेशन के रूप में दिखा सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है? वायर ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी है और किसी मटेरियल से वायर निकल सकता है, निकालने की जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि हाँ वो उसे वायर खींचा जा सकता है। ये अधिकतर टेंसाइल प्रॉपर्टी में आता है, जिसे परसेंटेज इलांगेशन में दिखाते हैं। गोल्ड की डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और कोल्ड टेम्परेचर पे, कोल्ड इन्वायरमेंट डक्टिलिटी बढ़ जाती है। मेलेबिलिटी, सीट बनाने की क्षमता जो होती है वो कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी में आती है, ये कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी में आती है। और इसमें जो है रोलिंग या फोर्जिंग में इसका यूज होता है। गोल्ड की मेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। रेजिस्टेंस टुवर्ड द स्क्रैच, एब्रेशन या पेनिट्रेशन हार्डनेस कहलाता है। कटिंग टूल में ये ज़्यादा चाहिए होता है। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट या रॉकवेल या बीकर के द्वारा हम लोग हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल की। स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें जो है बिना फेलियर के जो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो स्ट्रेंथ कहलाती है। तो हम लोग यूटीएम या यूनिवर्सल टेस्टिंग की द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। टेंसाइल, कंप्रेसिबल या शियर स्ट्रेंथ 3 प्रकार की नेचर ऑफ लोडिंग के हिसाब से हो सकती है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये, की सहायता से जल्दी आसानी से मेजर कर सकते हैं। याल्ड स्ट्रेंथ भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ है जो कि टुवर्ड द परमानेंट, इसमें रेजिस्टेंस वो देती है बॉडी टुवर्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन, ट्राई करती है परमानेंट डिफॉर्मेशन जब तक मैक्सिमम रोकने की क्षमता है वो है। स्टिफनेस क्या है? रेजिस्टेंस टुवर्ड द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद जो है बॉडी ये अधिकतर बनाने में यूज होती है। स्प्रिंग या कॉइल में स्टिफनेस की बात करेंगे। टफनेस, एरिया अंडर द स्ट्रेन कर्व या एनर्जी और माइल्ड स्टील या ब्रोंज बहुत ही गुड टफनेस वाले मटेरियल हैं। आयरन की टफनेस थोड़ी वीक होती है। क्रीप, अगर कोई बॉडी में एक बहुत समय से लोड लग रहा है तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्रीप के कारण कहलाएगा। तो ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और ये अनडिजायरेबल है। फटीग के अगर कोई बॉडी पे प्लस माइनस या रिवर्सिबल टाइप की लोडिंग लग रही है नंबर ऑफ साइकिल के रूप में, नंबर ऑफ टाइम से, तो फटीग हो जाती है, फेल हो जाती है बॉडी फटीग के कारण। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाया गया है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन बढ़ती है। ए पॉइंट यहाँ पे दिखाएगा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है कि लीनियर वे में। बी तक जो है इलास्टिक लिमिट फॉलो होती है कि हाँ अगर हम लोग स्ट्रेस हटाएँ तो स्ट्रेन अगर रहता है। तो वहीं पे एक इलास्टिक लिमिट होती है। उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर एक अल्टीमेट मैक्सिमम होता है पॉइंट। उसके बाद जो है फेलियर देखने को मिलता है। तो इसमें जो ये कर्व है ये माइल्ड स्टील के लिए है। इसी प्रकार अन्य डक्टाइल मटेरियल के लिए कर्व इस प्रकार से जाता है, जबकि ब्रिटल के लिए इलांगेशन जैसा, डिफॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता है। वो ब्रिटल मटेरियल यहाँ पे जाके यील्ड स्ट्रेंथ के बाद, एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद फ्रैक्चर होता है। टेक्निक इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी होती है थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक। इनके अलावा जैसे कास्टेबिलिटी प्रॉपर्टी है। तो ये वो प्रॉपर्टी के हम उसे किसी लिक्विड को जैसे पिघलाए तो उसे डिफरेंट शेप और साइज में बना सकते हैं। ये कास्टिंग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिपेंड ऑन द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, डिपेंड करेगा किस रेट से सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, श्रिंकेज किस रेट से हो रहा है, कितनी एयर ट्रैप होगा जिसे पोरोसिटी कह रहे हैं। मशीनेबिलिटी, कितनी आसानी से उसमें मशीनिंग कर सकते हैं या कितनी कम उसमें पावर कंज्यूम की, सर्विस फिनिश कैसा हो रहा है, टूल लाइफ कैसी है। बेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई जब कितनी अच्छी से हम लोग दो सिमिलर या डिसिमिलर मटेरियल को जोड़ सकते हैं। वर्केबिलिटी या फॉर्मेबिलिटी का मतलब यह है कि उसे डिफरेंट शेप में ढालना में जो आसानी है विदाउट मेल्टिंग, ये उसकी